अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एपीआई हिट की थी और एज अ रिज़ल्ट हमें ये प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्स में मिले थे जो कि हमने यूआई में डिस्प्ले करवा दिए थे। अब आज की वीडियो में हम यूज़र को ऑथेंटिकेट करने जा रहे हैं। हम यूज़र रजिस्ट्रेशन देन हम लॉगिन परफॉर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ फायरबेस एज अ बैकएंड ऑथेंटिकेशन सर्विस। तो मैं आपको एक यूज़र रजिस्टर करके दिखाता हूँ। हमारे पास ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो मैंने एक यूज़र रजिस्टर किया और अब मुझे यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन के लिंक्स के बजाय मुझे ये नेम इनिशियल्स शो हो रहा है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरा फुल नेम और यहाँ पे अभी मेरे पास खाली प्रोफाइल का लिंक है और यहाँ पे मैंने डमी लिंक सेट किए हैं, लिंक 2 लिंक 3। यहाँ पे हम इन फ्यूचर कुछ और यूज़फुल लिंक्स इंक्लूड करेंगे और यहाँ पे मेरे पास एक लॉग आउट का बटन है जिस पर मैं क्लिक करने से यूज़र को लॉग आउट कर दूँगा। एक चीज़ ये कि जैसे ही मैंने यूज़र को रजिस्टर करवाया तो जैसे ही मेरी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुई तो मैंने लॉगिन का मेथड भी कॉल किया। तो लॉगिन के बाद हम वापस अपनी होम स्क्रीन पर रिडायरेक्ट हुए और यहाँ पे मुझे मेरे नेम इनिशियल से शो है। मैं आपको फायरबेस कंसोल में लेकर चलता हूँ। ये मेरा प्रोजेक्ट है। मैं ऑथेंटिकेशन पे जाऊँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरा ये JSSolutions919@gmail.com ये मेरा यूज़र क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको इस ईमेल से लॉगिन करके दिखाना हूँ। मैं लॉग आउट करूँगा, लॉगिन पे जाते हैं। ये मेरे पास एपीआई का एरर रिस्पॉन्स है। तो ये मैं अपने हमज़ा अनवर के यूज़र से लॉगिन हो गया। अब हम यही फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोडिंग शुरू करते हैं। तो मैंने अपने ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट ई कॉमर्स ऐप ट्यूटोरियल को VS कोड में ओपन कर लिया है। अब मैं पेजेस के फोल्डर में दो फाइल्स बनाऊंगा, एक रजिस्टर डॉट JSX और एक लॉगिन डॉट JSX। चलते हैं ऐप डॉट JSX में और आउट क्रिएट करते हैं। रजिस्टर के पाथ पे रजिस्टर का पेज रेंडर होगा और लॉगिन के पाथ पे लॉगिन का पेज रेंडर होगा। फॉर्म क्रिएट करने से पहले आपको बता दूं कि इस फॉर्म के जितने भी स्टाइल्स हैं वो CSS के फोल्डर के अंदर auth.css में मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। इसके अलावा रजिस्टर डॉट JSX में हम के इमेज यूज़ करने जा रहे हैं। तो वो इमेज है हमारे पास इमेजेस के फोल्डर के अंदर, ये BG image डॉट JPEG। अब मैं जल्दी से फॉर्म क्रिएट करता। राइट साइड में हमारे पास फॉर्म होगा जबकि लेफ्ट साइड में हमारे पास इमेज शो होगी। मैं CSS को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इमेज को इंपोर्ट करूँगा। ब्राउज़र में चल के व्यू करते हैं। तो रजिस्टर के पाथ पे ये रजिस्टर का पेज रेंडर हुआ और लेफ़्ट साइड पर मेरे पास इमेज है। अब हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे, जबकि लॉगिन के पाथ पे अभी मुझे जस्ट ये लॉगिन टेक्स्ट शो हो रहा है। अब जल्दी से चल के यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। तो राइट साइड में फॉर्म्स ऊपर मेरे पास एक लोगो होगा।
लोगों की इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। रजिस्टर योर प्रोफाइल, रजिस्टर योर अकाउंट। तो ये मेरे पास लोगो शो हो गया और रजिस्टर योर अकाउंट का टेक्स्ट शो हो गया। अब हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करेंगे। अब फॉर्म में मैं जो इनपुट फील्ड्स यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं मटेरियल यूआई का यूज़ कर रहा हूँ। तो मटेरियल यूआई को यूज़ करने के लिए हमें ये 3 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। npm इंस्टॉल एक है MUI मटेरियल, एक है इमोशन स्लैश रिएक्ट और एक है एट इमोशन स्लैश स्टाइल। अब जब तक ये पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं तो मेरे पास इस इनपुट फील्ड्स की कुछ कस्टम स्टाइल्स हैं, तो वो मैं कॉपी करूँगा। अब ये वाली जो कस्टम टेक्स्ट फील्ड है वो हम फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। पैकेजेस मेरे इंस्टॉल हो गए। ये 3 पैकेजेस मैंने इंस्टॉल किए थे। ये कस्टम टेक्स्ट फील्ड कुछ प्रॉप्स लेगा, फॉर एग्जांपल लेबल, लेबल इक्वल टू फुल नेम, टाइप टेक्स्ट, वेरिएंट स्टैंडर्ड, फुल विथ ट्रू, रिक्वायर्ड, क्लास नेम इक्वल टू कस्टम मार्जिन। ये जस्ट मैंने मार्जिन टॉप दिया हुआ है इस क्लास में। एक ईमेल की फील्ड है हमारे पास और एक पासवर्ड की फील्ड है। मैं 3 स्टेट्स क्रिएट करूँगा ताकि इस फॉर्म की फील्ड्स की वैल्यू को होल्ड कर सकूँ। फॉर्म में हम ऑन सबमिट यूज़ करते हैं। ऑन सबमिट का इवेंट ऑन सबमिट इक्वल टू हैंडल रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इसके बाद मैं फॉर्म की फील्ड्स की वैल्यू को कंसोल कर लेता हूँ। कंसोल डॉट लॉग फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, वैल्यू और ऑन चेंज के प्रॉप्स यूज़ करते हैं। वैल्यू इक्वल टू फुल नेम,
वन चेंज में सेट फुल नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू ईमेल, और सेट ईमेल ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, पासवर्ड सेट पासवर्ड और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मैं रिएक्ट में यहाँ से हटा देता हूँ, उनकी यूज़ नहीं हो रही है। अब मैं ब्राउज़र में चल के ये मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि हमें ये वैल्यूज़ से मिल रही हैं या फिर नहीं। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पे सबमिट का बटन लगा लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक लॉगिन का लिंक होगा अगर यूज़र के पास ऑलरेडी अकाउंट है। मेरे पास एक लोडिंग की स्टेट होगी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी, लेकिन जब मैं ये फॉर्म सबमिट करूँगा तो मैं फायरबेस का जो मेथड कॉल करने जा रहा हूँ जिससे यूज़र क्रिएट होगा वो एक एसिंक्रोनस प्रोसेस है। तो एसिंक मतलब कि ये जो प्रोसेस है ये कुछ टाइम लेता है कंप्लीट होने के लिए। तो हमें एक स्टेट चाहिए होगी, जैसे कि ये लोडिंग स्टेट है। तो जब ये ट्रू होगी तो ये मैं रजिस्टर के बटन पे ये जो रजिस्टर का टेक्स्ट है इसके बजाय ये मैं 3 डॉट्स शो कराऊंगा, और अगर ये स्टेट फॉल्स होगी तो फिर मैं ये रजिस्टर का टेक्स्ट शो कराऊंगा ताकि यूज़र को पता लग सके कि कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है। और यहाँ पर मैं इन केस के अगर मेरा यूज़र क्रिएट नहीं होता और कोई एरर आ जाता है तो फिर हम यहाँ पे एरर शो कराएंगे। ये दो मैं स्टेट्स क्रिएट कर लेता हूँ, एरर और लोडिंग की। अब ब्राउज़र में चल के ये कंसोल डॉट लॉग का स्टेटमेंट चेक करते हैं। पहले ये लिंक चेक कर लेते हैं, ये लॉगिन के पेज पर रिडायरेक्ट कर रही है। जी बिल्कुल कर रही है। मैं वापस बैक जाता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। कोई एरर नहीं है मेरे पास। तो मुझे मेरी वैल्यूज़ मिल रही हैं, हमज़ा अनवर हमज़ा 919@gmail.com, और ये मेरा पासवर्ड। तो अब हम फायरबेस के थ्रू यूज़र को रजिस्टर करते हैं। तो आप चले जाएं फायरबेस पे। फायरबेस पर मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं डायरेक्ट कंसोल में जाऊंगा। आप साइन अप कर लेगा। साइन अप करने के बाद आप जब अपने कंसोल में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट को ऑप्शन होगा। ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। वो मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। मैं कंटिन्यू करूँगा, थोड़ा सा वेट करें, और ये मुझे मेरे प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा। अब हमें क्या करना है, गेट स्टार्टेड बाय एडिंग फायरबेस टू योर ऐप। तो हम क्योंकि वेब के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो हमें इस वेब पर क्लिक करना है। वेब ऐप का नाम देना है, बेसिकली वेब ऐप को रजिस्टर करना है। तो इधर भी मैंने ई कॉमर्स ऐप ट्यूटोरियल के नाम से अपनी ऐप को रजिस्टर किया है। अगर आपको होस्टिंग पे चाहिए तो आप इस चेक बॉक्स पे चेक मार्क कर देना।
npm इंस्टॉल फायरबेस, ये वाला पैकेज इंस्टॉल करते हैं। इसके बाद आप ऐसे करें कि हमें जाना है सोर्स में, एक फ़ोल्डर बनाएं फायरबेस का। फायरबेस के फ़ोल्डर के अंदर हमारे पास फाइल होगी config.js। मैं ये गेट एनालिटिक्स को इंपोर्ट नहीं कर रहा। फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे आपके पास आपकी प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होगी। आखिर में क्या करना है, इनिशियलाइज फायरबेस। फायरबेस का पैकेज इंस्टॉल हो गया है। ये फायरबेस का वर्जन 10 इंस्टॉल हुआ है, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों को इंपोर्ट करना होता है जो कि हमें यूज़ करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे गेट एनालिटिक्स को इंपोर्ट नहीं किया। इसके बजाय मैं यहाँ पे इंपोर्ट गेट ऑथ को इंपोर्ट करूँगा फ्रॉम फायरबेस स्लैश ऑथ। इसके बाद एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू गेट ऑथ, और यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन को प्रोवाइड कर देंगे। ये कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू इनिशलाइज ऐप। इस इनिशलाइज ऐप में हमारे पास फायरबेस कॉन्फ़िग है, और इस गेट ऑथ में हमारे पास ये एप्लीकेशन है हमारी। तो अब हम इस ऑथ को अपने किसी भी मेथड में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें यहाँ पे API कॉल करनी है, मैंने इसे API इट मीन्स फायरबेस मेथड। तो यूज़र को क्रिएट करने का हमारे पास एक मेथड होता है क्रिएट यूज़र, पता नहीं ये सजेशन में क्यों नहीं दे रहा, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो ये हमारे पास फायरबेस का मेथड होता है। ये पता नहीं क्यों नहीं दे रहा मुझे, मैं इसको मैन्युअली इंपोर्ट कर लेता हूँ। क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ये हमने इंपोर्ट कर लिया फायरबेस स्लैश ऑथ से। अब ये लेता है ऑथ। ऑथ कौन सा, ये वाला ऑथ जो कि हमने एक्सपोर्ट किया था config.js से। ये config.js हमारे पास फायरबेस के फोल्डर के अंदर है। एक कॉन्फ़िग हमारे पास ये वाला है जो कंपोनेंट्स के नीचे है, कॉन्फ़िग फोल्डर, इसके अंदर config.js है। यहाँ पे मैंने जस्ट होस्ट नेम डिक्लेयर किया हुआ है अपनी फेक स्टोर API का। तो ऑथ ईमेल पासवर्ड .10, यहाँ पर मैं जस्ट आफ्टर e.prevent डिफ़ॉल्ट, जो मेरे पास लोडिंग का वेरिएबल था, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, और जो मेरे पास एरर था उसको मैं नल कर देता हूँ। रिस्पॉन्स, मैं console.log रिस्पॉन्स करके आपको दिखाता हूँ। कंटिन्यू टू दी कंसोल। यहाँ पे हमने आना है ऑथेंटिकेशन पे, गेट स्टार्टेड, और गेट स्टार्टेड विथ फायरबेस ऑथ बाय एडिंग योर फर्स्ट साइन इन मेथड। तो ये हमारे पास कुछ साइन इन मेथड्स हैं। इस वीडियो में हम ईमेल स्लैश पासवर्ड का यूज़ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपने इसको इनेबल कर देना है, ईमेल पासवर्ड इनेबल। ईमेल लिंक पासवर्ड लेस साइन इन, इसको हम अभी इनेबल नहीं करेंगे। इस ई कॉमर्स एप्लीकेशन में इतना ज़रूरी नहीं है कि हम पासवर्ड लेस साइन इन इम्प्लीमेंट करें, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं पासवर्ड लेस साइन इन, तो मेरे चैनल पर
इसकी वीडियो अवेलेबल है। ये वाली वीडियो है फायरबेस ईमेल लिंक ऑथेंटिकेशन इन रिएक्ट पासवर्डलेस साइन इन। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके इस वीडियो पर आ सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास फायरबेस वर्जन 9 फेसबुक ऑथेंटिकेशन की वीडियो भी अवेलेबल है, और फेसबुक ऑथेंटिकेशन तो हम अपनी इस एप्लीकेशन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, यूज़र को रजिस्टर करता हूँ। ठीक है, यूज़र मेरा रजिस्टर हो गया, और मैंने यहाँ पे जो console.log रिस्पॉन्स किया था, तो मुझे यूज़र ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे email.jssolutions919@gmail.com। यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले नेम नल है। अभी हम यूज़र की प्रोफाइल अपडेट करेंगे। तो यूज़र की प्रोफाइल अपडेट करने के लिए अपडेट प्रोफाइल का मेथड यूज़ होता है। तो फिर हम यूज़र का जो डिस्प्ले नेम है इसको भी अपडेट करेंगे। यहाँ पे अगर हम आए यूज़र्स के टैब पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा jssolution919@gmail.com ये वाला यूज़र क्रिएट हो गया है। तो गाइस आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो अब जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे कि लॉगिन इम्प्लीमेंट करना, और लॉगिन इम्प्लीमेंट करने के बाद एक तो ये चीज़ के पहले हम अपडेट प्रोफाइल का मेथड यूज़ करके डिस्प्ले नेम अपडेट कर देंगे। फिर जैसे ही ये डिस्प्ले नेम अपडेट हो जाएगा तो हम लॉगिन की एपीआई कॉल करेंगे, लॉगिन का मेथड कॉल करेंगे। उसके बाद हम यूज़र को वापस होम पेज की तरफ रिडायरेक्ट करेंगे और यहाँ पे नेम इनिशियल्स शो करेंगे। तो ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी फीडबैक दें, और अगर आपको इस सीरीज़ से, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो, दैन आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अब अगले पार्ट में मिलते हैं और बाकी के फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।